जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की आज 5वीं क्लास है, जहां पर पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, ओ लेवल M3R5 आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी सारे यूनिक क्वेश्चंस में मिलते हैं आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ओ लेवल M1R5 M2R5 को आसानी से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन पाइथन में थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होती है। तो अगर आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप ओ लेवल एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ओ लेवल और ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहाँ पर मिलेगा आपको मॉक टेस्ट का सेक्शन, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप सभी लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल के सभी मॉड्यूल के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ ओ लेवल से संबंधित कंटेंट को रीड करने के लिए यहाँ ब्लॉग का सेक्शन दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये सब कुछ रीड कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए मैंने लेफ्ट कॉर्नर पे व्हाट्सएप का कांटेक्ट दिया हुआ है, क्लिक करिए और आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछिए। विद इन 24 आवर्स आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट स्मॉल abcdef डॉट कैपिटलाइज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कैपिटलाइज फंक्शन की। देखिए, अपर केस, लोअर केस, है ना, कैपिटलाइज, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर बात की गई है कैपिटलाइज की। आइए विद प्रैक्टिकल देखते हैं। यहां पर प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स ABC स्पेस DEF डबल कोट्स क्लोज डॉट कैपिटलाइज, ब्रैकेट क्लोज, फिर क्लोज कर देंगे। जूम करके यहां पर दिखाते हैं। यहां पर देखिए हमने ये कोड लिख लिया और लिखने के बाद यहां पर इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा देखिए आउटपुट क्या है। ए कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है। मीन्स जो कैपिटलाइज फंक्शन है ये क्या करता है, पहली वर्ड को कैपिटल, बाकी सभी को स्मॉल में कर देता है। जबकि अपर केस होता, अपर फंक्शन होता, तो सभी को अपर केस में और लोअर क्या करता है, सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, पाइथन कोड विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। इसका मतलब है कि पाइथन एक डॉट 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 लैंग्वेज है। मीन्स पाइथन कैसी लैंग्वेज है? ग्राफिकल है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा में एक कीवर्ड नहीं है? पास, इवेल, एसिड या नॉन लोकल। बताइए कौन सा कीवर्ड नहीं है? फटाफट बताइए। इवेल का क्या उपयोग है यह भी आपको पता होना चाहिए। पास का क्या उपयोग है यह भी, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इवेल। ये पाइथन भाषा में, पाइथन में कीवर्ड नहीं है। पास भी कीवर्ड है, एसर भी है, नॉन लोकल भी है। 35 कीवर्ड्स आपको वहां पर मिलते हैं, उसमें इवेल नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट, पाइथन प्रोग्राम डॉट 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 में टाइप किया जाता है। पाइथन प्रोग्राम किस मोड में या किस में टाइप किया जाता है? इंटरेक्टिव मोड में, स्क्रिप्ट मोड में, अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड, मीन्स इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट दोनों मोडों के संयोजन में, या नन ऑफ दीज। बताइए पाइथन प्रोग्राम निम्न में से किस में टाइप किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्रिप्ट मोड।
स्क्रिप्ट मोड में टाइप किया जाता है। अब आप ये बताइए कि स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड दोनों में क्या अंतर है, बताइए। स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड में क्या अंतर है दोनों में? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और आपको पता भी रहना चाहिए। इंटरेक्टिव मोड वह होता है जहां पर आप कमांड टाइप करते हैं और उन्हें तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। और स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, जो भी कमांड्स हैं वो क्रम चलता रहता है, मतलब से क्रमिक रूप में चलता रहता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, बताइए। यहां पर एक पाइथन कोड लिखा हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12, ठीक है। अब नेक्स्ट, पाइथन का डॉट 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 मोड टाइप किए गए स्टेटमेंट का तुरंत परिणाम देता है। द रिजल्ट ऑफ टाइप्ड स्टेटमेंट मीन्स पाइथन का कौन सा मोड टाइप किए गए स्टेटमेंट का तुरंत परिणाम देता है, रिजल्ट देता है। इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या ऑल ऑफ दीज। तो मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट मोड जो होता है वो क्रम बाई क्रम चलता रहता है, लेकिन जो इंटरेक्टिव मोड है वो तुरंत रिस्पॉन्स देता है, तुरंत रिजल्ट देता है। तो पाइथन का इंटरेक्टिव मोड टाइप किए गए स्टेटमेंट का तुरंत परिणाम प्रदान करता है। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरेक्टिव मोड। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन, बताइए। यहां पर एक पाइथन कोड लिखा है, इसका आउटपुट क्या होता है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, सेम टू सेम एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेगा। इसका आउटपुट क्या होगा, इरर, नन, फॉल्स या फिर ट्रू। यहां पर फंक्शन डिफाइन किया गया है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन आईडीई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन आईडीई, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आईडी, स्पाइडर, जुपिटर नोट्स या सबलाइम टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबलाइम टेस्ट। ये पाइथन आईडीई नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, पाइथन मानक पुस्तकालय में कौन सा मॉड्यूल कमांड लाइन से प्राप्त विकल्पों को पार्स करता है, बताइए। गेट, एआरजी, गेट ऑप्ट, मेन या फिर ओएस, बताइए। विच मॉड्यूल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्स ऑप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड लाइन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है, गेट ऑप्ट, ठीक है। इसके अलावा ऑप्ट फ्रेज, इसका भी उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? ऑप्ट फ्रेज, नोट कर लीजिएगा, OPTPARSE का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो ऑप्शन है वो क्या है? गेट ARG है, गेट OPT है, मेन है और OS है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गेट OPT, ऑप्शन बी इज राइट। इसके अलावा इसका भी उपयोग करते हैं, यह भी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए पाइथन किसका उपयोग करता है? प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट फंक्शन। लिखी वही चीजें हैं, तरीके अलग अलग हैं। देखिए, प्रिंट फंक्शन यहां भी लिखा है, प्रिंट फंक्शन यहां भी लिखा है, लेकिन तरीका अलग है। ये सही है प्रिंट फंक्शन, जबकि प्रिंट फंक्शन के बाद ब्रैकेट ऐसा यूज नहीं करते हैं, सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे नहीं यूज करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रिंट फंक्शन
है ना। वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम ऐसे प्रिंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। z इक्वल टू सेट ABC, फिर z डॉट एड सेंड, z डॉट अपडेट सेट, फिर p और q मीन्स एक लिस्ट में दो आइटम है p और q, देन z। इसका आउटपुट क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका आउटपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहां पर सेट के रूप में ये आंसर आपका पूरा आ गया। अब नेक्स्ट, निश्चित वैल्यू वाले डेटा आइटम को क्या कहा जाता है। आइडेंटिफायर्स, फंक्शंस, कीवर्ड्स या लिटरल्स, बताइए क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स है क्या, यह भी आपको बताना चाहिए। लिटरल्स क्या होते हैं, एग्जाम में पूछता भी है कि आइडेंटिफायर्स क्या हैं या लिटरल्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं। तो देखिए, लिटरल्स कई प्रकार के आपको मिलते हैं, है ना। जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, बुलियन लिटरल्स हैं, स्पेशल लिटरल्स हैं, लिटरल कलेक्शंस हैं। ये सब कुछ आपको मिलता है पाइथन में लिटरल्स के रूप में। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, मीन्स जो कांस्टेंट है। मीन्स ऐसे वेरिएबल जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिटरल्स, है ना। अब नेक्स्ट, पाइथन में स्ट्रिंग्स के साथ कौन से अंकगणितीय ऑपरेटरों का उपयोग नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रिंग के साथ कौन सा अंकगणितीय ऑपरेटर उपयोग नहीं कर सकते। जूम कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए कौन सा ऑपरेटर स्ट्रिंग में वर्क नहीं करेगा। हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ किया, डबल कोट्स में हमने लिख दिया ए, देन प्लस का सिंबल और फिर यहाँ पर हमने कर दिया BC, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट बंद और इंटर कर देते हैं। तो क्या आ गया, ABC मीन्स एडिशन वर्क कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर हमने लिख दिया अब है एक्सेल। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज कर दिया, देन यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल और हमने यहाँ पर लिख दिया 2, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर दिया। तो देखिए अब एक्सेल दो बार रिपीट हो गया, मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी वर्क कर रहा है। अब तीसरा चेक करते हैं, इक्वल, अब है एक्सेल कंप्यूटर, माइनस का सिंबल और यहां से मान लीजिए हम कंप्यूटर को रिमूव करना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। इंटर करते हैं तो यहां पर देखिए एरर आ गया, है ना। मीन्स यहां पर लिखा भी है अनसपोर्टेड ऑपरेंड, मीन्स स्ट्रिंग में आपका जो सब्सट्रैक्ट है ये सपोर्ट नहीं करता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, सब्सट्रैक्ट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन टपल। यहां पर पूछा गया है कि पाइथन टपल कौन सा है, बताइए कौन सा इसमें से टपल है। अब टपल कौन सा है, लिस्ट कौन सी है, ये आपको अच्छे से पता होगा। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का ही कमाल है ना। क्योंकि लिस्ट होता तो स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, सेट है कर्ली ब्रैकेट। तो टपल की बात की गई है तो यहां पर राइट आंसर 1, 2, 3, क्योंकि वहां पर इसी ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर देखिए टपल क्या होते हैं, एक कंपाउंड डेटा टाइप होते हैं जिसमें किसी भी डेटा टाइप के आइटम्स लिए जा सकते हैं। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल, ये क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। मीन्स टपल में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं की जा सकती है, ये याद रखिएगा, टपल की वैल्यू चेंजेबल नहीं होती है। ठीक है, इसमें भी जो आइटम्स हैं वो कॉमा के द्वारा ही अलग किए जाते हैं। ठीक,
इंडेक्सिंग इसमें भी आप कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों कर सकते हैं। नेस्टेड टपल का उपयोग कर सकते हैं, कोई टपल डिलीट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन प्रोग्राम को निष्पादित करने पर कौन सा फंक्शन कॉल किया जाता है, बताइए। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर कौन सा फंक्शन कॉल किया जाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। इस फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में लीगल इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है, बताइए। डेसिमल, ऑक्टोब्जर, हेक्साडेसिमल या रोमन। लीगल इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोमन, ये नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, पाइथन में एक खाली सेट बनाने के लिए निम्न में से किस कथन का उपयोग किया जाता है, बताइए। एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, इसके लिए निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? सेट क्या होता है? ये आइटम्स का अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है ना। मीन्स इसमें जो आइटम्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। मीन्स जितनी बार आप सेट एग्जीक्यूट कराओगे आपको उनका सीक्वेंस चेंज मिलेगा। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। मीन्स कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगी तो तुरंत इसको रिमूव कर देगा। और सेट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर आपको एक सेट क्रिएट करना है तो आप कर सकते हैं। एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? आप इसका उपयोग करेंगे, है ना। मीन्स जैसे यहाँ पर है, हमें यूज करना है, हमने कर दिया सेट, ब्रैकेट लगाया, क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर आपका एक सेट क्रिएट हो जाता है। मीन्स खाली सेट बनाने के लिए ऑप्शन डी इज राइट, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें भी मिक्स्ड डेटा टाइप हो सकता है। मीन्स इंटीजर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब अगर कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे? आप डायरेक्टली नहीं करोगे, जो भी सेट है उसको क्या है, चेंज आप करोगे। लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद आप सेट में कन्वर्ट करो। इस प्रकार से यहाँ पर वर्क होता है। ठीक, अब नेक्स्ट, एक लाइन को नई लाइन के साथ समाप्त किए बिना एक टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सेप, न्यू लाइन, एंड या फिर नेक्स्ट। टू प्रिंट अ लाइन, अ टेक्स्ट विदाउट एंडिंग इन विद अ न्यू लाइन आर्गुमेंट इज यूज्ड प्रिंट फंक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंड, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इन फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रिंट का डिफॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर कौन सा है? टैब, स्पेस, न्यू लाइन या डॉट। द डिफॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ प्रिंट फंक्शन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल स्पेस, है ना। स्पेस इसका डिफॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सूची में एक नया तत्व जोड़ने के लिए हम किस पाइथन कमांड का उपयोग करते हैं? मीन्स लिस्ट में एक नया एलिमेंट्स आपको ऐड करना है
तो इसके लिए क्या करेंगे, लिस्ट वन डॉट एड एंड, लिस्ट वन डॉट एड लास्ट, लिस्ट वन डॉट अपेंड, लिस्ट वन डॉट एड, बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम एक बना लेते हैं लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू ब्रैकेट यहाँ पर लगाते हैं और इस ब्रैकेट में हम वैल्यू दे देते हैं अभय, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट में मान लीजिए हमें एक आइटम ऐड करना है, हमने लिख लिया लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है। यहां पर अब जो वैल्यू ऐड करनी है, मान लीजिए मुझे क्या ऐड करनी है, कंप्यूटर, हमने लिख दिया और यहां पर इंटर कर दिया। देन यहां पर अब हम करते हैं प्रिंट और इंटर कर देते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं क्या आ गया, अब है एक्सेल कंप्यूटर। मीन्स एक एलिमेंट ऐड करना था तो उसके लिए हमने किसका उपयोग किया, अपेंड मेथड का उपयोग किया, है ना। अपेंड के द्वारा एक आइटम ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंड के द्वारा कई आइटम आप ऐड कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट वन डॉट अपेंड, है ना। अब नेक्स्ट, प्रिंट के साथ डिफॉल्ट सेपरेटर देने के लिए किस आर्गुमेंट का उपयोग किया जाता है, SEP, सेपरेटर, इन या फिर टैब। टू गिव अ डिफॉल्ट सेपरेटर विद प्रिंट फंक्शन डॉट 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 आर्गुमेंट इज यूज्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, SEP, ठीक है, सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। ये पाइथन कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा, फटाफट बताइए। पैडिंग सिलेक्टेड है, अगर आपने पैडिंग पढ़ी है तो आसानी से आप आंसर दे सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, एक एक्सप्रेशन का डाटा प्रकार INT M डिवीजन INT N क्या परिणाम देगा, बताइए। इंटीजर, फ्लोट, इंटीजर और फ्लोट या नन ऑफ दीज। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोट। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, बताइए। लिस्ट वन इक्वल टू 1,3, लिस्ट टू इक्वल टू लिस्ट वन, लिस्ट वन फिर यहाँ पर 0 इक्वल टू 4। मीन्स ये इंडेक्स नंबर दिया गया है, इस इंडेक्स नंबर की वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन किया गया है किससे, 4 से। मीन्स लिस्ट वन में जो 0 इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू चेंज यहाँ पर की जा रही है। अब यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट की वैल्यू को अगर चेंज करना चाहो, किसी आइटम की वैल्यू को चेंज करना चाहो तो आप उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर चेंज किया गया है और अब क्या कहा जा रहा है कि प्रिंट लिस्ट 2, इसका आंसर क्या होगा। अगर लिस्ट 2 को हम प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लिस्ट 1 की वैल्यू क्या है, 1,3। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। लिस्ट 1 इक्वल टू ब्रैकेट 1,3 देन इंटर। देन यहां पर हमने कर दिया लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 देन इंटर। अब यहां पर देखो वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, लिस्ट 1 है ना, और इंडेक्स नंबर के द्वारा चेंज कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर 0 किसका होता जानते हैं, अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो इंडेक्स होती है 0, है ना। अब किससे हम चेंज कर रहे हैं, 4 से। मीन्स जिसका इंडेक्स नंबर 0 होगा वहां पर क्या वैल्यू हो जाए, 4 हो जाए। देन अब क्या करना है हमें, प्रिंट लिस्ट 2 करना है। प्रिंट लिस्ट 2 कर दिया और इंटर कर दिया, तो देखिए आंसर कितना आ गया, 4,3 आ गया, है ना, क्योंकि 1 की जगह क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4,3 मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 4,3। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप सभी को वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है,
वहां पर मिल जाएगा, जहां से आप इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा आप वेबसाइट abhaxel.com को विजिट करके ब्लॉग सेक्शन में ओ लेवल पर क्लिक करके भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।